दोस्तों, इंडियन रेलवे में ट्रेन को चलने के लिए जिस कदर पटरी की आवश्यकता होती है, वैसे ही एक इंसान को अपने जिंदगी में सफल होने के लिए टारगेट की आवश्यकता पड़ती है। हेलो एंड वेलकम, स्वागत है आप सबों का प्रवीण कुमार के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज का जो मेरा टॉपिक है, बोनांजा टारगेट। ये एक ऐसी बर्निंग टॉपिक है जिसको यदि आपने समझ लिया तो मुझे पूरा विश्वास है आप अपने जिंदगी में सफलता के उस मुकाम तक पहुंचेंगे जहां आप जाना चाहते हैं। दोस्तों, एथलीट्स वेलनेस ने बोनांजा टारगेट निकाली है, दैट इज अ लेक सिटी उदयपुर बोनांजा टारगेट। यह टारगेट कंपनी ने आपको 3 महीने के लिए दी है और आप इस टारगेट पे काम करना भी शुरू कर दिए हैं। बहुत सारे लोग इस टारगेट को जीतना चाहते हैं और अकॉर्डिंगली वो काम भी कर रहे हैं, लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं ऐसे 9 पॉइंट्स जिसे यदि आपने अपनी जिंदगी से निकाल फेंका तो आपको टारगेट जीतने से कोई रोक नहीं सकता। 100% आप बोनांजा टारगेट क्वालिफाई करेंगे यदि आप उस 9 पॉइंट को अपने जिंदगी से निकाल फेंका। नंबर 1, पीपल डोंट हैव बर्निंग डिजायर। लोग सोच तो लेते हैं कि मुझे टारगेट जीतना है, मुझे बोनांजा टारगेट क्वालिफाई करना है, लेकिन वो अपने अंदर डिजायर क्रिएट नहीं कर पाता। वो बर्निंग डिजायर, वो ज्वलनशील इच्छा, वो तीव्र इच्छा अपने अंदर पैदा नहीं कर पाता, अपने सोच को बिल्ड नहीं कर पाता कि मुझे बोनांजा टारगेट जीतना है। विनिंग माइंडसेट नहीं बना पाता कि मुझे बोनांजा टारगेट जीतना है। दोस्तों, आप कितना भी मेहनत कर लो, लेकिन आपके अंदर से यदि तीव्र इच्छा नहीं है टारगेट को जीतने का, तो वो मेहनत कभी भी रंग नहीं लाएगा, आप टारगेट को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। ये जो बर्निंग डिजायर है, ये जो ज्वलनशील इच्छा है, ये आपको अपने अंदर लाना पड़ेगा। यस, आई विल डू। हां, मैं इस टारगेट को कंप्लीट करूंगा, चाहे सिनारियो मेरे अनुकूल हो या फिर मेरे विपरीत हो, लेकिन मैं इस टारगेट को क्वालिफाई करूंगा करूंगा करूंगा। ऐसा एक डिजायर क्रिएट करना पड़ेगा आपको आपके अंदर। आप सोच के देखो ना, आज आपकी जिंदगी में जो भी घटनाएं घट रही है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके सोच का परिणाम है। आपने जैसा सोचा वैसा ही आपके साथ अभी तक हुआ है और भविष्य में भी आप जैसा सोचोगे वैसा ही आपके साथ होगा। ये जो सोच है ना, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। आप सोच कैसे रहे हो, आपकी थॉट्स क्या है, आपके माइंडसेट क्या है, उस सोच के प्रति एक तीव्र डिजायर आपके अंदर है कि जिज्ञासित है कि नहीं आप उस बोनांजा टारगेट के लिए। माय डियर फ्रेंड्स, यदि आप जिज्ञासित हैं, यदि तीव्र इच्छा है आपका इस बोनांजा टारगेट को जीतने का, तो 100% आप इस बोनांजा टारगेट को जीतेंगे। इसलिए अपने सोच को हमेशा बड़ा रखो, टारगेट के आसपास रखो। दिन के 24 घंटा आपके दिमाग में ये थॉट चलना चाहिए, यस आई कैन विन द बोनांजा टारगेट। हां, मैं बोनांजा टारगेट जीतूंगा जीतूंगा जीतूंगा। ऐसा ज्वलनशील इच्छा आपके अंदर होना चाहिए। आप हर काम बोनांजा से रिलेटेड करो, तब जाके आप इस बोनांजा टारगेट को क्वालिफाई कर पाएंगे। दूसरा पॉइंट है मेरा, पीपल डूइंग बाय थिंकिंग ओनली, नॉट बाय एक्शन। बहुत सारे लोग इस बोनांजा टारगेट के लॉन्च होते ही सोच तो लेते हैं कि इस बार कुछ भी हो जाए, मैं इस टारगेट को 100% क्वालिफाई करूंगा, मैं 100% इस बोनांजा टारगेट को जीतूंगा, लेकिन वो सिर्फ सोचते ही हैं, एक्शन नहीं लेते। मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, यदि आपके अंदर तीव्र इच्छा पैदा हो गया टारगेट को जीतने का, बर्निंग डिजायर आपने क्रिएट कर लिया, लेकिन सिर्फ आप सोच ही रहे हैं, आप एक्शन नहीं ले रहे हैं, आप एक्शन ओरिएंटेड नहीं बन रहे हैं, तो कभी भी आपका टारगेट आपसे नहीं जीता जाएगा। ये जो सोचने वाला काम है, वो मन में ख्याली पुलाव पकाने वाली बात हो गई। आपने सिर्फ सोचा, लेकिन कभी भी फील्ड में गया नहीं।
दोस्त, सिर्फ सोचने से टारगेट पूरा नहीं होता। सोचने के बाद आपको एक्शन ओरिएंटेड बनना पड़ेगा, आपको फील्ड में जाना पड़ेगा, आपको बिजनेस प्लान लोगों के साथ शेयर करना पड़ेगा, हमारी प्रोडक्ट्स लोगों के साथ शेयर करना पड़ेगा, आपको फॉलोअप करने पड़ेंगे, आपको साइन अप करना पड़ेगा, आपको सेल्स पॉइंट कंपाइल करना पड़ेगा, आपको एक्शन ओरिएंटेड बनना पड़ेगा। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता। और मैं आपको बताना चाहता हूं, लगभग 90% ऐसे लोग हैं जो स्टार्टिंग में जब टारगेट लॉन्च होती है तो वो सोचते हैं कि मैं 100% इस टारगेट को जीतूंगा, लेकिन जब तक वो टारगेट खत्म होती है तब तक वो सोचते ही रहते हैं। मैं बताना चाहता हूं, आप में भी से कुछ ऐसे लोग होंगे जो 6 वीक ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है इस टारगेट का, बावजूद आप सोच ही रहे हैं कि मैं इस बार बोनांजा टारगेट को क्वालिफाई करूंगा, मैं उदयपुर घूमने जाऊंगा। सिर्फ आप सोच ही रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं 27 नवंबर भी आ जाएगा और आप सिर्फ सोचते ही रहेंगे कि मैं टारगेट को जीतूंगा, मैं टारगेट को जीतूंगा, लेकिन आप एक्शन नहीं लेंगे। दोस्त मेरे, यदि आपने एक्शन नहीं लिया, यदि आप एक्शन ओरिएंटेड नहीं बने, तो कभी भी आप इस बोनांजा टारगेट को नहीं जीत पाएंगे। इसलिए सिर्फ बर्निंग डिजायर क्रिएट करने से, सिर्फ माइंडसेट को बिल्ड करने से, सिर्फ सोच बना लेने से आप टारगेट को क्वालिफाई नहीं करते हैं। आपको एक्शन ओरिएंटेड भी बनना पड़ेगा। तीसरा जो मेरा पॉइंट है वो है डोंट शोइंग स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट। आप एक बर्निंग डिजायर अपने अंदर क्रिएट कर लेते हैं, आप एक्शन भी लेना शुरू कर दिया, लेकिन आप कमिटेड नहीं रहते हैं। तो दोस्तों, यदि आपने एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट अपने प्रति शो नहीं किया तो भी आप इस टारगेट को नहीं जीत पाओगे। कमिटमेंट खुद से कि सिनारियो मेरे अनुकूल हो या विपरीत हो, मुझे काम करने हैं, मुझे एक्शन लेना है, मुझे बोनांजा टारगेट को जीतना है। आप सोचो ना, एक इंसान है जो फील्ड में जाके प्लान कर रहा है और आप घर में बैठे हुए फेसबुक पे रील स्क्रॉल कर रहे हैं। कोई इंसान है जो जाके फील्ड में फॉलोअप कर रहा है और आप कॉमेडी चैनल देख रहे हैं, द कपिल शर्मा शो। कोई इंसान लगातार अपने डाउनलाइन के साथ फील्ड में वर्क कर रहा है और आप कौन बनेगा करोड़पति देख रहे हैं टीवी पे। तो कैसे टारगेट कंप्लीट होगा? आपको कमिटेड होना पड़ेगा खुद के प्रति, अपने काम के प्रति, अपने बिजनेस के प्रति, इस टारगेट के प्रति कमिटेड होना पड़ेगा। आपको एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट लेना पड़ेगा आपको कि यस, अगले 3 महीना तक, अगले 27 नवंबर 2024 तक मैं कमिटेड रहूंगा, मैं लगातार फील्ड में काम करूंगा, मैं लगातार फील्ड में काम करूंगा, चाहे सिनारियो कैसा भी हो, मैं लगातार फील्ड में काम करूंगा। तब जाके आपका ये टारगेट कंप्लीट होता है। नंबर 4, गिविंग अप टू सून। आप देखो ना, जब ये टारगेट लॉन्च होती है तो लगभग 100% लोग, एक टीम के 100 में 100% लोग कहते हैं कि मुझे ये टारगेट जीतना है। अपने अपलाइन से प्रॉमिस करते हैं, सर इस बार सिनारियो कुछ भी हो जाए मैं तो आपको टारगेट करके दिखाऊंगा, मैं उदयपुर बोनांजा क्वालिफाई करके ही दिखाऊंगा। आप में भी से बहुत सारे लोग ने ऐसा प्रॉमिस अपने अपलाइन से किया होगा कि मैं इस बार टारगेट पक्का क्वालिफाई करके दिखाऊंगा। अकॉर्डिंगली आपने अपने अंदर वो बर्निंग डिजायर भी क्रिएट कर लेते हो, आप एक्शन ओरिएंटेड भी बन जाते हो, आप खुद से कमिटेड भी रहते हो। लेकिन जैसे ही 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन कंप्लीट होता है, 1 सप्ताह, 2 सप्ताह कंप्लीट होता है और आपने जैसा प्लान किया था उसके अनुकूल यदि आपका सेल्स पॉइंट नहीं आता है तो फिर आपको लगने लगता है इस बार भी मेरे टारगेट कंप्लीट नहीं होगा और आप गिव अप करना शुरू कर देते हैं। आप गिव अप कर देते हैं। क्यों गिव अप करते हैं आप? दोस्तों, आपको एक बात समझना पड़ेगा कि जो नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया है ये मूवमेंटो बेस्ड दुनिया है। अचानक से यहां पे बिजनेस नहीं आती, अचानक से सेल्स पॉइंट नहीं आता, इट्स अ प्रोसेस। ये मोमेंटो बेस्ड बिजनेस है। जब से आपने अपने माइंडसेट को बिल्ड किया कि मुझे बोनांजा टारगेट को जीतना है और आपने काम करना शुरू किया, धीरे धीरे आपने काम करना शुरू किया और जैसे जैसे आपके बिजनेस की मोमेंटो बननी शुरू हुई, जब आपका सेल्स आने वाला हुआ उसी टाइम में जाके आप गिव अप कर देते हैं। क्यों? किस चीज का डर है आपको? किस चीज का डर है आपको? क्यों आप गिव अप कर देते हैं? दोस्तों, आप एक बात समझो, आपने बोनांजा टारगेट के लिए काम करना शुरू किया, मैं कहता हूं आपने लगातार 12 सप्ताह तक मेहनत किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यदि आपसे टारगेट कंप्लीट नहीं हो पाया तो क्या हो जाएगा? क्या नुकसान है आपका? मैं बताना चाहता हूं, नुकसान नहीं, अनलिमिटेड फायदे हैं आपके। मैं कहता हूं यदि आप फ्रेशर रैंक पे हैं, यदि 1200 सेल्स पॉइंट आपके सेल्स अचीवमेंट ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए
और 1200 सेल्स पॉइंट आपके सेल्स जनरेशन ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए, और लगातार 27 नवंबर तक आपने मेहनत किया, और इस मेहनत के दरमियान में आपका सिर्फ 1000 एसपी ही लेफ्ट में हुआ और 1000 एसपी ही आपके राइट में हुआ। यानी कि 200 एसपी से यदि आपका टारगेट छूट गया, तो मैं आपको बताना चाहता हूं टारगेट तो आपके कंप्लीट नहीं हुए, लेकिन बाइनरी के 10,000 रुपया तो आपका इनकम हो गया। इसके अलावा आप अपने 2 लेवल क्वालिफाई कर गए। आप यदि फ्रेशर थे तो आप ब्रॉन्ज भी बन गए, आप सिल्वर भी बन गए, और आप गोल्ड बनने के कगार पे आ गए। आपको ब्रॉन्ज का भी बोनस इनकम आया, आपको सिल्वर का भी बोनस इनकम आया, और कुछ सेल करने के बाद आपको गोल्ड का भी बोनस इनकम आ जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, यदि 100 एसपी से लोगों ने ज्वाइन किया है तो 10 दूनी 20 नए लोगों का टीम बिल्ट हुआ। यदि 52 एसपी से लोगों ने ज्वाइन किया है तो 40 लोगों का टीम बना है, और यदि 27 एसपी से लोगों ने ज्वाइन किया तो लगभग 90 से 100 लोगों का आपका टीम बना। आप सोच के देखो आपने क्या लूज किया यार। सिर्फ टारगेट ही तो नहीं हुआ, लेकिन आपके कितना बेनिफिट, ये जो 90-100 लोगों का जो टीम आपका बना है, ये टीम आपके लिए कितना ज्यादा काम करके आपको देगी। आप अचानक से लीनियर इनकम से लैवरेज इनकम में आ जाएंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपको गिव अप करने की जरूरत नहीं है। मैं जान रहा हूं आज आप में से 90% ऐसे लोग हैं जो उदयपुर बोनांजा टारगेट के लिए गिव अप कर दिए। क्यों? क्योंकि 6 सप्ताह निकल चुका है और 7 सप्ताह और बचा हुआ। आपको लगता है कि लगभग आधा सा टाइम तो निकल गया है, अब मेरे से नहीं होगा, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यदि आपके अंदर बर्निंग डिजायर है, यदि ज्वलनशील इच्छा आपके अंदर है, और एक्शन ओरिएंटेड रहते हुए कमिटेड होकर यदि आप काम करते हैं, तो मेरे दोस्त आप गिव अप मत कीजिए। वो दिन दूर नहीं जब 27 नवंबर को कंपनी के वेबसाइट पे आपका नाम छपेगा और आप एक रनर नहीं, आप एक विनर के रूप में वहां पे रहोगे। आप अपने अपलाइन के नजरों में एक टारगेट विनर के रूप में देखे जाओगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, गिव अप करने की आपको जरूरत नहीं है। ये जो भूत है गिव अप करने का, इसको अपने से दूर हटाओ, अपने से दूर हटाओ इसे। अपना विल पावर मजबूत करो। यस आई विल डू। मेरे पास अभी भी 7 सप्ताह है, 7 सप्ताह यानी कि 50 दिन है, और 50 दिन में मैं ये टारगेट करके दिखाऊंगा। आप देखो ना, कंपनी के वेबसाइट को यदि आप बहुत क्लोजली मॉनिटर करोगे तो आपको महसूस होगा कि 11 सप्ताह में जितने लोग क्वालिफाई नहीं करते टारगेट को, उससे कहीं डबल लास्ट वीक में 12वां सप्ताह में लोग क्वालिफाई करते हैं। यानी कि क्या इसका मतलब है, सिर्फ एक सप्ताह में यदि लोग टारगेट को क्वालिफाई कर सकते हैं, तो मेरे दोस्त आपके पास तो टोटल 7 सप्ताह है, 50 दिन है आपके पास। यदि आपने चाह लिया तो 100% आपकी टारगेट क्वालिफाई होगी। बस जरूरत है तो गिव अप नहीं करने का, गिव अप नहीं कीजिए। इसी में दोस्तों बीमारी नंबर 5, एक ऐसी डिजीज जो महामारी है। यदि आपने अपने जिंदगी से इस महामारी को निकाल दिया तो आप टारगेट को 100% जीतेंगे। और वो जो महामारी, वो जो बीमारी है, वो है फियर ऑफ नॉट अचीविंग, अचीव नहीं करने का डर, अचीव नहीं करने का डर। आपको लगता है यार मैंने अपने अपलाइन से कमिटमेंट कर लिया कि सर इस बार मैं बोनांजा टारगेट को क्वालिफाई करूंगा। आप अपने आप से कमिटमेंट कर लिया कि हाँ मैं इस बार अपने बोनांजा टारगेट को क्वालिफाई करूंगा। आपने अपने परिवार वालों से, आपने अपने फ्रेंड सर्कल में इस बात को शेयर कर दिया, इस बार मैं बोनांजा टारगेट को क्वालिफाई करने वाला हूं, इस बार मैं उदयपुर घूमने जाने वाला हूं अपने कंपनी के माध्यम से। लेकिन आपको डर सताता है कि यार यदि हमसे ये टारगेट नहीं हो पाया तो हमारा अपलाइन क्या बोलेगा, यदि हमसे ये टारगेट नहीं हो पाया तो मेरा डाउनलाइन मेरे बारे में क्या सोचेगा, यदि मेरे से ये टारगेट नहीं हो पाया तो मेरा फैमिली मेंबर मेरे बारे में क्या सोचेगा, मेरे दोस्त लोग, मेरे फ्रेंड सर्कल जिसको मैंने बताया है वो मेरा मजाक उड़ाएगा। दोस्त मैं आपको बताना चाहता हूं, सपने आपने देखे हैं तो उसे पूरा भी आपको ही करना पड़ेगा। दोस्त यदि खुजली आपको होती तो खुजलाते भी तो आप ही हो ना, किसी और को तो नहीं बोल देते हो यार तू आ और मेरे बदले खुजला दे। तो फिर जब सपने आपने देखा है, काम जब आप कर रहे हो, मेहनत जब आप कर रहे हो, बरसात में आप फील्ड में निकलते हो, ठंडी और गर्मी में आप फील्ड में निकलते हो, तो फिर किसी और से क्यों डरते हो? मेहनत जब आप कर रहे हैं तो किसी और से क्यों डरते हैं? क्या होगा नहीं अचीव हुआ तो आप लाइन गोली मार देंगे क्या, या आपके घर वाले आपको घर से भगा देंगे क्या? जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपने सपने संजोया है, आपने ऐसा थॉट्स क्रिएट किया, आपने अपने अंदर बर्निंग डिजायर क्रिएट किया कि मुझे स्लीपलेस वेलनेस की जो उदयपुर बोनांजा टारगेट है उसे जीतना है, और उसके लिए आप जो है एक्शन ओरिएंटेड होके कमिटेड रहते हुए आपने लगातार काम किया। और गिव अप यदि आप नहीं कर रहे हैं तो डरने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि 100% आप टारगेट को जीतेंगे जीतेंगे जीतेंगे। बट फॉर ब्लैक डेज यदि जीत नहीं भी पाए, यदि नहीं भी जीत पाए तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको डरने की जरूरत नहीं है, किसी से भी नहीं।
ना मुझसे ना किसी और से। आपने सोचा है, आप मेहनत कर रहे हैं, तो किसी और से डरने की जरूरत नहीं है। इसी सिलसिला में दोस्तों, अगला जो बीमारी है जिसे आपको अपने दिलो दिमाग से दूर निकाल कर फेंक देना है, वो है डोंट वांट टू कम आउट फ्रॉम कंफर्ट जोन। डोंट वांट टू कम आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन। आपने अपने अंदर बर्निंग डिजायर क्रिएट कर लिया, एक ज्वलनशील इच्छा पैदा हो गया आपके अंदर इस बोनंजा को जीतने के लिए। आप एक्शन ओरिएंटेड भी हैं, आप कमिटेड भी हैं, आप गिव अप भी नहीं कर रहे हैं, आपको किसी का डर भी नहीं है। लेकिन यदि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके काम नहीं करते हैं, तो मेरे दोस्त, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये टारगेट से आप काफी दूर रह जाएंगे, आप वंचित रह जाएंगे इस टारगेट से। क्योंकि कंफर्ट जोन में रह के कभी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम नहीं किया जाता है। कंफर्ट जोन में रह के कभी भी टारगेट नहीं जीता जाता है। आप लाइव एग्जांपल देखो ना, एक वो इंसान जो जिम में अपनी बॉडी बनाना चाहता है, यदि कोई इंसान है जो अपने बाइसेप को मजबूत करना चाहता है, अपने बाइसेप को बढ़ाना चाहता है, उसके लिए वो क्या करता है? डंबल उठाता है। पहला दिन यदि वो जिम में गया और 10 डंबल जब उसने उठाया, तो क्या होता है? उसके मसल्स में थोड़ा सा स्ट्रेच आती है, पेन होना शुरू होता है। फिर दूसरा दिन भी वो 10 डंबल ही उठाता है, तीसरा दिन भी 10 डंबल ही उठाता है। लेकिन चौथा दिन जब वो 10 डंबल उठाता है, तो वो दर्द उसका कम हो जाता है, मसल में स्ट्रेच आना बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि 10 डंबल उसके कंफर्ट जोन के अंदर आ गया। अब वो इंसान यदि जिंदगी भर 10 डंबल ही उठाता रहे, तो कभी भी उसका ये बाइसेप नहीं बनेगा। इसलिए 5वां दिन से वो 10 के जगह पे 15 डंबल उठाने शुरू करते हैं। जब वो लगातार शुरू के 10 डंबल उठाता है, तो उसकी बॉडी नॉर्मल होती है। लेकिन जब 11वां, 12वां, 13वां, 14वां और 15वां डंबल जब उठाता है, तो उसके मसल में स्ट्रेच आती है, पेन होता है, दर्द होता है उसको। लेकिन उस दर्द को वो सहता है और 15 डंबल उठाते हैं। फिर से छठा दिन भी वो 15 डंबल उठाता है उस दर्द को सह के। 7वां दिन, 8वां दिन, 9वां दिन भी वो उस दर्द को सहते हुए 15-15 डंबल उठाते हैं। लेकिन 10वां दिन जब वो फिर से 15 डंबल उठाता है, तो उसका दर्द कम हो जाता है, दर्द उसका खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो 15 डंबल उसके कंफर्ट जोन के अंदर आ गया। यदि वो लगातार जिंदगी भर 15 डंबल ही उठाता रह गया, तो फिर भी उसके मसल्स नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि वो 15 डंबल उसके कंफर्ट जोन के अंदर आ गया। तो फिर वो क्या करता है? 11वां दिन 15 में 20 डंबल उठाता है, फिर से उसके अंदर स्ट्रेच आती है, उसके बॉडी में पेन होता है, उसके बाजू में दर्द होता है, लेकिन उस दर्द को सह के वो 20 डंबल उठाता है। ऐसा ही वो लगातार करते जाता है, लगातार करते जाता है। जब वो 20 डंबल उठाता है, कुछ दिन के बाद वो 20 डंबल उसके कंफर्ट जोन के अंदर आ जाता है। फिर वो 20 नहीं 25 कर देता है, उस पेन को महसूस करता है, फील करता है, सहता है इस पेन को, और फिर से ऐसे से धीरे धीरे वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर चलता जाता है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलता जाता है, और उसके मसल्स जो हैं वो बिल्ड होते जाते हैं और उसके बाइसेप बन जाते हैं। वैसे ही मेरे दोस्त, आप भी यदि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करना चाहते हैं, आप भी यदि बोनंजा टारगेट को क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो आपको घर के अंदर बैठे बैठे कंफर्ट जोन के अंदर रह के टारगेट क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। आप यदि चाहेंगे कि मैं फोन पे अपने डाउनलाइन से बातें करूं और मेरी टारगेट क्वालिफाई हो जाएगी, आप यदि चाहेंगे कि मैं जूम मीटिंग पे लोगों से टीम मीटिंग कर लूं, जूम पे आके मैं लोगों को प्लान दिखा दूं, जूम पे ही फॉलोअप कर दूं, जूम पे ही लोगों को ट्रेनिंग दे दूं, तो आप बोनंजा टारगेट क्वालिफाई नहीं कर पाए। कंफर्ट जोन के अंदर रह के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कभी नहीं किया जा सकता। सो इस बीमारी को दूर फेंकना पड़ेगा खुद से, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। अगला जो महामारी है, मैं बीमारी नहीं बोलूंगा, इसको महामारी बोलूंगा, डोंट हैव राइट प्लानिंग। लोग एक ज्वलनशील इच्छा पैदा कर लेता है आपके अंदर, बर्निंग डिजायर पैदा कर लेता है अपने अंदर, एक्शन ओरिएंटेड बन जाता है, कमिटेड रहता है अपने काम के प्रति, गिव अप भी नहीं करता है, किसी भी चीज का डर नहीं सताता है, और वो अपने कंफर्ट जोन के बाहर आके काम करता है। लेकिन उसके पास यदि परफेक्ट प्लानिंग ना हो, सही प्लानिंग ना हो, फिर भी वो अपने टारगेट को नहीं जीत पाएगा। इसलिए आप अपने आप को चेक करो, क्या आपके पास परफेक्ट प्लानिंग है? आप चेक करो आपका आज क्या लेवल है, किस लेवल को आप होल्ड कर रहे हैं। उस पार्टिकुलर लेवल के लिए आपके सेल्स अचीवमेंट ऑर्गेनाइजेशन में कितना सेल पॉइंट चाहिए, सेल्स जनरेशन ऑर्गेनाइजेशन में कितना सेल पॉइंट चाहिए, फिर उसे डिवाइड करो,
अभी आपके पास टोटल 7 सप्ताह बचे हैं, उसे 7 से भाग दो। हर वीक आपको कितने सेल पॉइंट आपके लेफ्ट में चाहिए, आपके राइट में चाहिए, फिर उसको कैलकुलेट करो। हर दिन आपके लेफ्ट में कितने सेल पॉइंट चाहिए, आपके राइट में कितने सेल पॉइंट चाहिए, और एग्जैक्ट प्लानिंग जब आपके साथ, आपको जब एग्जैक्ट प्लानिंग मिल जाती है, तब आप काम करना शुरू करो। यदि आपसे ये प्लानिंग नहीं बन पा रहा, तो आप अपने एक्टिव अपलाइन के साथ बैठो, एक्टिव अपलाइन के साथ बैठ के उनके साथ प्लानिंग करो आप अपने बोनांजा टारगेट के रिगार्डिंग, कि सर मेरे इतने सेल पॉइंट लेफ्ट में बचा है, मेरे इतने सेल पॉइंट राइट में बचा है, मेरे लिए का एक परफेक्ट प्लानिंग आप दो, सो दैट मैं समय से पहले अपने बोनांजा टारगेट को क्वालिफाई करना चाहता हूं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपका अपलाइन, आपका एक्टिव अपलाइन इतना परफेक्ट प्लानिंग आपको देगा कि शायद ही ऐसी सिनेरियो क्रिएट हो कि आप बोनांजा क्वालिफाई ना कर पाओ, यानी कि 100% आप बोनांजा क्वालिफाई करेंगे। सो दोस्तों, आपके पास राइट प्लानिंग होना बहुत जरूरी है। और इसी सिलसिले में अगली जो बीमारी है, उससे भी हमने महामारी का नाम दिया है, जिसे आपको अपने से दूर हटाना है, अपने से काफी दूर फेंकना है। वो है डोंट वांट टू कंप्रोमाइज विद डेली रूटीन। आप सोच के देखो, यदि आप अपने अंदर बर्निंग डिजायर क्रिएट कर लिया है, एक तीव्र इच्छा है आपको बोनांजा टारगेट जीतने का, आप यदि एक्शन ओरिएंटेड हैं, आप कमिटेड हैं अपने काम के प्रति, आपको डर नहीं लग रहा किसी से, आप गिव अप भी नहीं कर रहे हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके आप काम कर रहे हैं, आपके पास एक परफेक्ट प्लानिंग भी है, लेकिन यदि आप अपने डेली रूटीन से बाहर नहीं निकलते हो, तो भी आपका टारगेट क्वालिफाई नहीं होगा। मेरे दोस्त, यह बात आपको समझना पड़ेगा। यदि आपकी आदत है सुबह 7 बजे जगने का, तो उस रूटीन में आपको बदलाव लाने पड़ेंगे। आप सुबह के 5 बजे जगो, 2 घंटा पहले जगो। यदि आपकी आदत है रात में 10 बजे सो जाने का, आपको अपने रूटीन में बदलाव लाना पड़ेगा। आप रात के 11 बजे सो, आप रात के 11:30 बजे सो, आप रात के 12 बजे सो, आपको अपने रूटीन में, जो डेली रूटीन आपका है, जो आपका दिनचर्या है, उसमें आपको बदलाव लाना पड़ेगा। यदि आपकी आदत है लंच करने के बाद 1-2 घंटा आराम करने का, 1-2 घंटा सोने का, उस आदत में बदलाव लाओ, उस दिनचर्या में आपको बदलाव लाना पड़ेगा। मैंने आज तक किसी भी न्यूज चैनल या फिर किसी भी पेपर मीडिया पे या फिर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे मैंने, या फिर सोशल मीडिया पे आज तक ऐसा न्यूज हमने नहीं पढ़ा कि सोहनसो आदमी दिन में सिर्फ लंच के बाद नहीं सोया तो वो मर गया, या फिर रात में 11 बजे के बाद सोया तो वो मर गया, या सुबह में 5 बजे जग गया तो वो मर गया। ऐसा मैंने न्यूज आज तक नहीं सुना है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपने भी ऐसा कोई न्यूज नहीं सुना होगा। तो मेरे दोस्त, आपके पास 50 दिन बचे हैं। कंपनी ने ये टारगेट आपको निकाल के दी थी टोटल 105 दिन के लिए। लगभग 50% दिन आपका बीत चुका है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, यदि सुबह 7 बजे जो आप जगते हो, यदि आप 5 बजे जगना शुरू कर दिया तो 2 घंटा ये आपका एडिशनल हो गया। रात में यदि आप 9 बजे या 10 बजे सो जाते हैं, तो आपको 11 या फिर 12 बजे सोना आपने शुरू कर दिया, तो रात के भी 2 घंटा आपके एडिशनल हो गए। और लंच के बाद यदि आप 2 घंटा आराम करने की आदत अपने आप में डाल कर रखे हो, उस 2 घंटा को भी यदि आप निकाल देते हो, तो 6 घंटा पर डे आपके लिए एडिशनल हो जाता है। आप कैलकुलेट करके देख लो, अगले 50 दिन तक यदि 6 घंटा एडिशनल आप काम करते हो, तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको इस बोनांजा टारगेट को जीतने से रोक पाएगा। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, आपको अपने डेली रूटीन से कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। आप जो समय टीवी देखने में बिता रहे हो, उस समय का इस्तेमाल इस बिजनेस में करो। आप जिस समय को न्यूज पेपर पढ़ने में बिता रहे हो, उस समय का इस्तेमाल आपको इस बिजनेस के लिए करना पड़ेगा। जिस समय का इस्तेमाल आप अपने दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाने में, चाय की चुस्की लेने में लगा रहे हो, उस समय का उपयोग आपको इस बिजनेस के लिए करना पड़ेगा। सो कंप्रोमाइज विद योर डेली रूटीन। अपने दिनचर्या में बदलाव लाओ। यदि आप ऐसा करते हैं, तो मुझे लगता है 100% आप बोनांजा टारगेट को क्वालिफाई करते हैं। और इसी पड़ाव में एक और महामारी जिसके रिगार्डिंग मैं आपसे बात करना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप इस बीमारी को भी अपने से काफी दूर फेंक दो, वो है लैक ऑफ फोकस। यदि आपने अपने अंदर बर्निंग डिजायर क्रिएट कर लिया है, एक ज्वलनशील इच्छा आपके अंदर है इस बोनांजा टारगेट को क्वालिफाई करने का, और उसके लिए आप एक्शन ओरिएंटेड हैं और कमिटेड होकर लगातार आप काम कर रहे हैं,
आप गिव अप नहीं कर रहे हैं, आपको किसी भी चीज का डर नहीं सता रहा है, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके काम कर रहे हैं और आप अपने दिनचर्या में डे पर डे आप सुधार भी ला रहे हैं। लेकिन यदि आप अपने काम पे फोकस नहीं किए हुए हैं, यदि आपको बोनांजा टारगेट के अलावा, उदयपुर टारगेट के अलावा कुछ और बातें दिखाई दे रही है, तो मेरे दोस्त आप इस टारगेट को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। आप याद करो अपने बचपन का दिन, जब हम क्लास 3 क्लास 4 में जब पढ़ा करते थे, हमारे पास एक प्रकाश बक्स हुआ करता था, उसमें एक लेंस हुआ करता था। हम क्या करते थे, सूरज की रोशनी में उस लेंस को रखते थे, उस लेंस के पीछे हम एक पेपर को रखते थे और लगातार एक ही जगह पे करके उस सूरज की रोशनी को प्रॉपर उस लेंस पे यदि हम फोकस करते थे, आधा घंटा, 40 मिनट, 45 मिनट, 50 मिनट के अंदर जो वो पेपर मेरा जलना शुरू हो जाता था। वहीं पे कुछ मेरे ऐसे भी फ्रेंड्स थे जो बार बार उस लेंस को आगे पीछे हिला दिया करता था, यानी कि फोकस को डाइवर्ट कर दिया जाता था। तो वो 2 घंटा या 4 घंटा भी पकड़ के रखता था, लेकिन उसका पेपर कभी भी नहीं जलता था। इसका मतलब है यदि आप एक पार्टिकुलर काम पे लगातार फोकस किए हुए हैं तो आपका टारगेट 100% क्वालिफाई होगा। यदि आपका फोकस हट गया तो आपका टारगेट कभी भी क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। आपने देखा होगा एक घोड़ा जो टमटम गाड़ी को खींचता है, उसके दोनों आंख के सामने पट्टा लगा रहता है, ना तो वो घोड़ा लेफ्ट देख सकता है, ना तो वो घोड़ा राइट देख सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट दिखता है और लगातार वो स्ट्रेट चलता रहता है, वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है। वैसे ही आपको तुरंत प्रभाव से, अभी और अब से सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पे फोकस करना है, वो है आपका बोनांजा टारगेट, वो है आपका बोनांजा टारगेट। तो दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक बर्निंग डिजायर यदि आप अपने अंदर क्रिएट कर लेते हैं, एक ज्वलनशील इच्छा, एक तीव्र इच्छा आपके अंदर यदि पैदा हो जाता है इस बोनांजा टारगेट को क्वालिफाई करने को लेके, और यदि आप एक्शन ओरिएंटेड होके कमिटेड रहते हैं और लगातार यदि आप काम करते हैं, गिव अप आप नहीं करते हैं, किसी का डर आपको नहीं है, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के काम कर रहे हैं, आप यदि अपने दिनचर्या में लगातार बदलाव ला रहे हैं और यदि आप फोकस रहते हैं अपने टारगेट पे, तो वो दिन दूर नहीं जब आपका भी नाम कंपनी के वेबसाइट पे छपेगा और आप भी एक विनर कहलाएंगे, आप भी बोनांजा टारगेट अचीवर कहलाएंगे। थैंक यू सो मच।